पिछले 7-8 दिनों से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में महागठबंधन के मजबूती के साथ यह माई बहन मान योजना का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। उसी क्रम में वैशाली विधानसभा के अंदर हम लोग पिछले 7-8 दिनों से यह कार्यक्रम चला रहे हैं। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में वैशाली के लोगों का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मुझे 63,000 वोट के रूप में मिला था और मैं पिछले 5 साल से चुनाव हारने के बाद भी लगातार इस क्षेत्र में लोगों के दुख सुख से जुड़ा रहा हूं। और पिछले 7-8 दिनों से जब से यह माई बहन मान योजना की शुरुआत हुई है, हम लोग निरंतर विधानसभा के विभिन्न पंचायतों में भ्रमण कर रोज हम लोग हजारों की संख्या में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि पिछले 7 दिनों में हम लोगों ने 23,000 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कराया है। और यह रजिस्ट्रेशन कोई आम रजिस्ट्रेशन नहीं है खाना पूर्ति का कि आप कलम से केवल भर लेंगे। इसमें महिलाओं के मोबाइल से मिस कॉल मारने के बाद उनके मोबाइल पर जो OTP आता है उस OTP को वेरीफाई कर ऐप के माध्यम से इस फॉर्म को भरा जा रहा है, ताकि इस फॉर्म की सत्यता और उसके जेन्युइनिटी का पूरा ध्यान रखा जाए। पिछले 7 दिनों में हम लोगों ने करीब 23,000 रजिस्ट्रेशन किया है और हमारा लक्ष्य है कि हम वैशाली में इस महागठबंधन कांग्रेस के इस कार्यक्रम को गांव-गांव तक लेकर जाएंगे और कम से कम 1.25 लाख महिलाओं का रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। सर, जैसा कि नीतीश कुमार जी अभी अनाउंस किए हैं 1100 रुपया वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के लिए, उसको किस तरह से देखते हैं सर आप? नीतीश जी ने 1100 रुपया केवल घोषणा किया है, किसी के खाते में नहीं गया है। और यह चुनावी वर्ष है, अभी और बहुत तरह का जुमला सरकार के द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने इसके पहले भी, चाहे वह झारखंड हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, जहां कहीं भी सरकार महागठबंधन और कांग्रेस की बनी है, वहां कांग्रेस पार्टी ने 2,500 हजार रुपया लोगों के खाते में भेजकर यह साबित किया है कि कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोग केवल बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं, वह करने में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस के द्वारा भाषण के दौरान एक चीज बताया गया कि प्रखंड में जो है CO के ऑफिस में घूस लेकर काम कराया जाता है। आपके द्वारा तीनों प्रखंड में कभी जाकर वहां पर विजिट किया गया है? तीनों प्रखंड हम जाते हैं, हमेशा जाते रहते हैं। जाने पर पता चलेगा कि प्रखंड में जो ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर हैं, BDO या सर्किल अफसर हैं, CO, वह नहीं रहते हैं। उनके जगह उनके एजेंट, उनके दलाल, उनके अटर्नी वहां घूमते हैं और कहते हैं कि CO साहब का आज तबीयत खराब हो गया, BDO साहब का आज फलाना मीटिंग हो गया, वो हाजीपुर चले गए। BDO और CO खुद ब्लॉक में अनुपस्थित रहते हैं। अपने बिहाफ में वो अपने अटर्नी, अपने प्राइवेट नुमाइंदे, उनके दलाल, उनके एजेंट जैसे लोग वहां घूमते हैं और बाहर घूम घूम के लोगों को कहते हैं कुछ काम करावे के हो तो बोला 200 रुपया दाना हम करवा दे, कहाँ धूप में परेशान होता। इस तरह की भ्रष्टाचारी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है और हम लोग बहुत जल्दी तीनों ब्लॉक में इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन चलाकर और हम लोग ब्लॉक का बंदी करने का काम भी करेंगे। आपने भाषण के दौरान 15 योजनाओं के बारे में बताया। जी, 15 योजनाएं क्या है? 15 योजना जो हमारे एजेंडे में है, उसमें सबसे पहला एजेंडा है कि हम यहाँ 3 डिग्री कॉलेज की स्थापना करेंगे। दूसरा एजेंडा है कि हम यहाँ एक मेडिकल कॉलेज और 1500 बेड का हॉस्पिटल, जिसकी बहुत ही ज़रूरत है वैशाली ज़िले को, उसकी स्थापना वैशाली विधानसभा के अंदर कहीं करेंगे। एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की मांग हम लोग सरकार से कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, उसकी एक स्थापना कराएंगे। हम यहाँ तीनों ब्लॉक के अंदर प्राइवेट स्किल डेवलपमेंट, मैं सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से 3-3 हजार तीनों ब्लॉक में बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कराऊंगा। महिलाओं के लिए जो 2,500 की माँ बहन योजना है, इसका रजिस्ट्रेशन होगा। क्रेडिट कार्ड
जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है जिसकी सीमा अभी 4 लाख है, हम लोग उसको बढ़ा के 7.5 लाख कराने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने 200 यूनिट बिजली फ्री कराने का जो वादा किया है उसको भी हम पूरा कराएंगे। हर महीने, विशेषकर हम वैशाली विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो हम महिलाओं के लिए हर महीने 10 लीटर कड़वा तेल, जिसको मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, सरसों का तेल, हम अपने तरफ से हर महिलाओं को महीने में 10-10 लीटर सब्सिडी रेट पर दिलाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल रहेगा आपसे। गैस सिलेंडर, जिसके लिए महागठबंधन के एजेंडा में भी है और हमारे महागठबंधन के नेताओं ने भी इसके पूर्व में कहा है कि हम गैस सिलेंडर जो 1500 रुपये 1400 रुपये में मिल रहा है, हम उसको 500 रुपये कराने का काम करेंगे। आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि वर्तमान विधायक के द्वारा जगह जगह पे जो है शिलापट और शिलान्यास करके और उस कार्य को छोड़ दिया गया, उसको किस नज़र से देखते हैं? आज वैशाली का जो वर्तमान स्थिति है, इसमें भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। वैशाली के अंदर एक भी रोड का ठेकेदारी, एक भी पुल पुलिया का ठेकेदारी वैशाली का कोई बेटा या कोई स्थानीय लोग नहीं कर रहे हैं। वैशाली में जितने भी ठेका पट्टा का काम है वह सब करने के लिए लोग कहाँ से आ रहे हैं? तो नालंदा से आ रहे हैं। लोग कहाँ से आ रहे हैं? तो हाजीपुर से आ रहे हैं। लोग कहाँ से आ रहे हैं? तो लोग आ रहे हैं, राजगीर के लोग आ रहे हैं करने। तो मेरा कहना है कि आज यह क्यों संभव हो रहा है? इसलिए कि स्थानीय विधायक जी को डर है कि अगर हम यहाँ के स्थानीय लोगों को काम देंगे तो उनके मार्फत यह पोल खुल जाएगी कि हम कितने % पर काम दे रहे हैं। इसके पीछे की वजह यही है कि बाहरी लोगों को लाया जाए, गुपचुप हाजीपुर में उनके साथ डील हो जाती है या स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ के लिफाफा का आदान प्रदान हो जाता है और काम वो लोग करते हैं। एक भी सड़क देखिए, कल की बात है, हम कल गुरौल में, ओझा, कटरमाला, आदमपुर और 2-3 और पंचायत में हम कल भ्रमण कर रहे थे। कहीं सड़क नहीं है, गिट्टी एक आपको कहीं नहीं दिख रहा है। सड़क बने 15 साल हो गया। लोगों का कहना है कि स्थानीय विधायक जी वहां गए थे, जमीन से खुरपी से मिट्टी कोड़े, पॉलीथीन में उसको पैक किए, कहे कि इसका हम सॉइल टेस्टिंग कराएंगे और 90 दिन के हम यहाँ सड़क का काम करवाएंगे। आज 4.5 साल हो गया, विधायक की हिम्मत नहीं है कि उस क्षेत्र में जा सके। लोग उनका रोड़ा पत्थर से स्वागत करने के लिए तैयार बैठा है।